नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल है। मैं संस्कृति संज्ञान संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं इस समय इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर चिकित्सक हूँ। इससे पहले मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर था। आज मैं आपको अपने अनुभव और जो हमारे साथी डॉक्टर्स हैं उनके भी ऐसे अनुभव हैं जो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो इन अनुभवों को इसलिए नहीं बताते हैं कि कहीं इसके बताने से लोग उनको अंधविश्वासी ना समझें, लेकिन मैं इसका आपको एक वैज्ञानिक विश्लेषण भी बताऊंगा। तो मैं 1989-90 की बात है, मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टर चौधरी के साथ काम करता था। हमारे वो पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजिस्ट थे। हमारे पास एक बच्चा आया जो कि ल्यूकीमिया, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, काफ़ी सीरियस था बच्चा और उसकी अपनी समझ लीजिए अंतिम स्टेज में था। उसको डॉक्टर चौधरी ने देखा, मैंने भी देखा, फिर आपस में हमने डिस्कस किया। तो हमने उसको अटेंडेंट को बताया, देखिए बच्चा आपका बहुत सीरियस है, अंतिम स्टेज में है, जो दवाइयों से लगता कोई फ़ायदा नहीं होगा और दवाइयाँ भी इसकी बहुत महंगी हैं। तो उसने, उनके माता पिता ने कहा कि भाई ठीक है, फिर हम इस बच्चे को घर पर ही ले जाते हैं और आप डॉक्टर साहब को दवाई लिख दीजिए और फिर हम घर पे देखेंगे। हम तो रामचरितमानस का पाठ करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बच्चे को कुछ वो फ़ायदा पहुंचा। हमने कहा ये बहुत अच्छा है, आप दवाई हम आपको लिख देते हैं, आप श्री रामचरितमानस का वहाँ पे पाठ कराइए। हमने उसको कह के भेज दिया। उसके तकरीबन 2 महीने के बाद वो पेशेंट हमारे पास आया। डॉक्टर चौधरी और मैं ओपीडी में बैठे हुए थे, तो हम तो उसको पहचाने नहीं, हम भूल भी गए थे। तो उसने पुराना वाला पर्चा दिखाया हमें, जो ओपीडी स्लिप होती है, कि देखिए डॉक्टर साहब, हमने आपको 2-2.5 महीने पहले दिखाया था, अब बच्चा बड़ा सीरियस था, आपने कुछ दवाई लिखी, हमने श्री रामचरितमानस का पाठ हम नित्य कराते थे और ये बच्चा तो अब बड़ा अच्छा लग रहा है, इसकी जांच करके बताइए ठीक है या क्या है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये जो बच्चा बड़ा सीरियस था, अब ये तो बहुत हेल्दी लग रहा है, इसका हीमोग्लोबिन भी बढ़ा हुआ लग रहा है। उसके बाकी सारे हमने जब टेस्ट कराए तो देखा कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमारी समझ में ये नहीं आया कि भाई ये कैसे ठीक हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से मैं एक आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में न्यूरोटॉलजी, जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 महीने से कम बच्चों की जो नर्सरी होती है, उसमें मैं काम करता था। एक बच्चा था, प्रीटर्म बच्चा था, करीब 650 ग्राम का बच्चा था और 28 हफ्ते का बच्चा था। उसको प्रीटर्म, एक हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज होती है जिसमें उसका लंग्स बच्चे का डेवलप नहीं होता है। बच्चा बहुत सीरियस था, नर्सरी में था। हमारे साथ डॉक्टर अशोक देवरारी भी काम करते थे। हमने आपस में डिस्कस किया, हमने उसके अटेंडेंट को बताया, देखिए बच्चा बहुत सीरियस है, इसके बचने की बहुत कम उम्मीद है, हम अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हैं। तो बोले मैं क्या करूं। मैंने, भाई आप ऐसा करो, जैसे अस्पतालों में आपने देखा होगा सब जगह मंदिर बने रहते हैं, तो हमने भी कहा कि भाई आप भगवान का नाम लो, श्री रामचरितमानस का पाठ कर लो आप। लेकिन हमने देखा कि वो बच्चा निरंतर दिन ब दिन वो बच्चा ठीक होता गया। ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं डॉक्टर्स के। डॉक्टर्स उसको बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते हैं? कि वो सोचते हैं कि शायद इसको बताने से लोग उनको अंधविश्वासी समझेंगे। अब मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूं। हमारे पास काफी बच्चे आते हैं और बच्चे आते हैं, वो कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे होते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि भाई जल्दी जल्दी बीमार होने का इसका एक कारण ये है कि इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है। जैसे आपने कोविड में देखा होगा कि भाई कोविड क्यों हो रहा है, कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, इम्यूनिटी कम है, इसलिए आपको ये कोविड हो रहा है। जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी, उनको नहीं होगा। तो अब उसको हमने बता दिया, भाई ठीक है, तुम एक अच्छा खाना पीना खाओ, अच्छी प्रोटीन लो खाने में, हरी सब्जियां लो, फल लो, दूध पियो, बाहर की चीज़ें मत खाओ, जो फास्ट फूड है उसको नहीं खाइए, ठीक है। और कुछ उनको फूड सप्लीमेंट दे दिए। लेकिन इसमें हमने देखा कि फिर भी उतना परिवर्तन उन लोगों में नहीं आया।
अब फिर आगे चले देखिए, तो हमने भी सोचा भाई चलो ठीक है, अब जितना आ गया वो ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विभाग है, स्वदेशी जागरण से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं भारत रक्षा मंच से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कई ऐसी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं काफ़ी परिवारों में मैं जाता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण मैंने ऑब्जर्व की। मैंने देखा कि कुछ परिवारों में जहाँ पर कि श्री रामचरितमानस का परिवार में पाठ हो रहा है, सुबह उठ के उनके माता पिता बच्चे के साथ बैठ के पाठ कर रहे हैं, उन परिवारों में बच्चे बड़े स्वस्थ हैं और बच्चे संस्कारित भी हैं। इसके विपरीत मैं ऐसे परिवारों में भी गया जहां पर कि रामचरितमानस का पाठ नहीं होता है, तो वो जैसे ही उनको पता चलता है कि ये डॉक्टर साहब बच्चे के डॉक्टर हैं, तो वो जाते ही सबसे पहले पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बीमार पड़ता है, कुछ दवाई लिख दो। तो मुझे ये आश्चर्य हुआ कि भाई यहाँ पे जो है, इसलिए मैंने परिवारों में ये पूछना भी शुरू किया कि भाई इसके परिवार में श्री रामचरितमानस या ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा जा रहा है, बच्चा बार बार बीमार हो रहा है। दूसरी तरफ इनके परिवारों में रामचरितमानस पढ़ा जा रहा है, इनका बच्चा बीमार नहीं हो रहा, स्वस्थ है। तो मेरे को ये लगा कि जरूर कुछ ना कुछ रामचरितमानस पढ़ने से कोई ना कोई परिवार में, कोई ना कोई सोच में परिवर्तन आ रहा है। तो इसका मैं आपको कारण बताना चाहूंगा कि जो श्री रामचरितमानस है, अब जैसे हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था भी ये कहती है कि हर परिवार में रोज सुबह उठ के परिवार को श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। तो देखिए, पाठ करने से क्या होता है कि एक व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक सोच आती है, और उस सकारात्मक सोच आने से एक तो वो सकारात्मक सोच के साथ आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें ज़्यादा सफलता मिलेगी, और सकारात्मक सोच आने से आपके दिमाग और शरीर के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो आपको खुश रखते हैं, जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। इसलिए श्री रामचरितमानस या ऐसे धर्म ग्रंथों का पढ़ने से लोग खुश रहते हैं, और खुश रहने से उनके शरीर के अंदर जो हार्मोन बन रहा है वो उनको उनकी इम्यूनिटी बनाता है और कई सारी बीमारियों से भी बचा के रखता है। अब आप अगर देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी ये हॉस्पिटल्स हैं, 90% से ज्यादा जो मरीज वहां पे भर्ती होते हैं वो या तो ब्लड प्रेशर के हैं, या डायबिटीज के हैं, या कोई ऐसी बीमारी जो कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता होने की वजह से हुई है। अब मैंने आपको बताया कि जब आप श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपके अंदर सकारात्मक सोच आएगी। सकारात्मक सोच आने से क्या होगा, आपका जो स्ट्रेस कम होगा, और ये जो सारी बीमारियां हैं ये स्ट्रेस से होती है। आपका लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा। ये जो सारी बीमारियां हैं ये लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, इसलिए ये होती है। लाइफ स्टाइल ठीक होगा, आप जल्दी सोएंगे, जल्दी सुबह उठ के, आपको सुबह उठना है, फिर नहाना भी है, तभी रामचरितमानस पढ़ेंगे आप। तो इससे क्या होगा कि आपका जब स्ट्रेस कम होगा, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, तो आपको ना तो ब्लड प्रेशर होगा, ना डायबिटीज होगी, ना कोई ऐसी बीमारी होगी जो इम्यूनिटी कम होने से होती है। तो इसका देखिए क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप भारतवर्ष में देखें, इतने जो पैसा खर्च होता है बीमारियों पर, अगर ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ये सब बीमारियां ना हो तो ये जो पैसा है जितना खर्च हो रहा है उससे आधे से भी कम रह जाएगा। जो भारत सरकार का जो बजट है, या एक परिवार का जो बजट अगर सपोज 100 रुपए है बीमारियों के लिए, तो वो 50 रुपए रह जाएगा, और वो पैसा वो आदमी अपने परिवार के विकास के लिए यूज करेगा, समाज के विकास के लिए यूज करेगा, देश के विकास के लिए यूज करेगा। तो आप देखिए कि श्री रामचरितमानस पढ़ने से अगर आप नित्य उसका पाठ कर रहे हैं तो उससे कितना आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है। इसीलिए हमारी जो संस्था है
हमारी संस्था का यही उद्देश्य है कि भी घर घर में हो रामचरितमानस का पाठ। अच्छा, एक मैं और आपको बात बताना चाहता हूँ। हमारी जो संस्था है संस्कृति संज्ञान संस्था, उसकी एक सोशल मीडिया भी है। क्योंकि जो आज का युवा है वो सोशल मीडिया से ज़्यादा चीज़ें सीखता है, आपके और मेरे बताने से वो नहीं सीखता है। तो हमारी जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, उस पे करीब आप देखिए 100 से ज़्यादा हमारे वीडियो, 100 से ज़्यादा पोस्ट जो कि श्री रामचरितमानस या हमारे संस्कृति और हमारे धर्म पे आधारित हैं, और वो लोगों को प्रोत्साहित करती हैं कि वो इन ग्रंथों का पाठ पठन करें। और हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए, कुछ युवाओं के मेरे पास कमेंट आए कि हमने जो है आपकी पोस्ट देखी, हमने आपका वीडियो देखा और अब हमने जो है श्री रामचरितमानस पढ़ना शुरू किया, तो हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो इसीलिए जो मेरा आपसे सबसे ये भी अनुरोध है कि आप हमारी संस्कृति संज्ञान की सोशल मीडिया साइट को भी देखें। उसको देखने से ही, आपकी उन पोस्टों को देखने से, उन वीडियोस को देखने से आपके अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा होगी। और यही हमारा पूरे समाज को संदेश है। और इसी विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा ये उद्देश्य है कि किसी तरह से, हम तो डॉक्टर हैं, हम कितने लोगों को बताएंगे। हमारा जो उद्देश्य है कि पुजारियों द्वारा परिवारों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो घर में श्री रामचरितमानस का पूरे परिवार के साथ बैठकर जो उनके पास समय हो, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, उसका पाठ करें। इससे उनके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। इसीलिए हम पुजारियों के लिए भी कार्य कर रहे हैं कि जो हमारे पुजारी हैं, जो हमारे संस्कृति और धर्म के संरक्षक हैं, उनकी कैसे आर्थिक और धार्मिक स्थिति में सुधार लाया जाए। हमारी संस्था यही कार्य कर रही है। हमारी संस्था जो भारतवर्ष के छोटे छोटे मंदिर हैं, छोटे छोटे पुजारी हैं, उनकी सहायता करने के लिए कार्य कर रही है। उसके लिए हमारा हमने एक ये भी अभियान चलाया है, एक हमने क्राउड फंडिंग के द्वारा, कि समाज हमारी संस्था को सहयोग करे और हम उस धन का उपयोग इन छोटे मंदिर और छोटे पुजारियों के भलाई के लिए करेंगे। आप हमें इसमें पूरा सहयोग करें। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और इसमें अधिक से अधिक आप शेयर करें, ताकि लोगों में श्री रामचरितमानस पढ़ने से एक सकारात्मक सोच हो और उनके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आए। धन्यवाद।